हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी की। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है 2-3 महीने यानी लगभग 100 दिनों के बाद में जो अपना एग्जाम होने वाला है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और चिंता की बात पता है क्या है? ये चिंता की बात देखो ये है, ये आपके जो हेडिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये है। इसके अंदर जरा देखना क्या बोला है, इस बार पेपर का स्तर स्टैंडर्ड और अपेक्षाकृत क्या होगा दोस्तों, कठिन होने वाला है, कठिन रखा जाएगा ताकि अत्यधिक संख्या के अंदर अभ्यर्थी पास न कर पाए। क्या आज तक किसी भी एग्जाम के लिए, और बोला किसने है, आलोक राज जी ने बोला है, अध्यक्ष ने बोला है, क्या आज तक किसी भी पेपर के लिए पहले ये बोला गया है कि हम इसका पेपर का स्तर हार्ड रखेंगे? नहीं बोला गया। मेरे हिसाब से तो नहीं बोला गया होगा। एक आध शायद ही कोई संभावना है कि 0.1% चांस होगा कि बोला गया होगा, और वो मेरी नॉलेज में नहीं है। जरा सोचो, जब ये बात बोली नहीं जाती है कि हम लोग पेपर को हार्ड बनाएंगे, उसके बावजूद भी पेपर को इतना हार्ड बना दिया जाता है कि हमारी बैंड बजाती है। तो जब ये बात पहले से बोली जाएगी कि इस बार पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो हम लोग हाई रखने वाले हैं, तो क्या हालत होने वाली है। पेपर जबरदस्त होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आप केवल और केवल 2 सब्जेक्ट यदि तैयार कर लेंगे ना, तो आपके 40% नंबर तो इजीली जो है वो आप प्राप्त कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। 2 सब्जेक्ट कौन से हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है जी। पहले तो देखो, यदि आपने इस बार लगभग यदि मैं बात करूं तो 25 लाख, 20 से लेकर के 25 लाख अनुमानित बताया जा रहा है कि इतने विद्यार्थी जो है वो फॉर्म भरने वाले हैं। अब इतने में से कितने विद्यार्थी पास होंगे? केवल और केवल मुझे लगता है कि 4 से 5 लाख के आसपास में पास होने वाले हैं। क्योंकि देखो, अभी जो नए नए विद्यार्थी आए हैं ना 12th पास करते ही, मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें जो नए बच्चे आए हैं 12th से निकलते ही, या तो वो अभी देखेंगे नहीं, सीईटी का नहीं देंगे, उनका तो सपना अलग ही रहता है 12वीं से निकलने के बाद में कि भाई या तो हमारे को एयरफोर्स नेवी में जाना है, या फिर हमारे को डॉक्टर बनना है, या फिर हमारे को सीधा आरएएस बनना है। सीईटी का क्या करेंगे, ये हमारे लेवल की नहीं है एग्जाम। 2-3 साल बाद में जब उनका जोश ठंडा पड़ता है ना, फिर वो सीईटी के अंदर आते हैं, ठीक है जी। कुछ समझदार बच्चे हैं जो कि फर्स्ट टाइम सीईटी की तैयारी करेंगे 12वीं से निकलते ही। जब तक उनको पता लगेगा कि मेवाड़ कहाँ है और मारवाड़ कहाँ है ना, उनको पता लगेगा कि जो है कछवा राजवंश कौन सा है, सिसोदिया राजवंश कौन सा है ना, राणा शाखा कौन सी है या सिसोदिया किसकी है, तब तक तो एग्जाम का टाइम आ चुका होगा। क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा कि कौन सी चीज हमको पहले पढ़नी है। बच्चे वो पढ़ेंगे जिसके अंदर उनको इंटरेस्ट आएगा। और जाहिर सी बात है कि हिस्ट्री की जो कहानियां होती है ना, उनमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। शुरुआत के 2-3 महीने तो आप कभी महाराणा प्रताप की कहानी सुन रहे हो, कभी महाराणा सांगा की सुन रहे हो, कभी महाराणा कुंभा की, कभी जयपुर वाले मान सिंह की, है ना, कभी कौन से राजा की, कभी कौन सी रानी की कहानियां सुन रहे हो। उसी में टाइम निकल जाएगा, इंटरेस्ट वहीं पर आता है और बच्चे वही गलती करते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी है कि हम सटीक वही सब्जेक्ट पढ़ें जहां से पहले क्वेश्चन आया हुआ है, उस प्रकार से पढ़ें कि एक बार पढ़ते ही अपने को चीजें याद हो जाए। बड़ा मुश्किल है 3 महीने के अंदर तो ये सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यदि आपने सीईटी का पेपर इससे पहले नहीं दिया है या आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है, तो बहुत ही कम संभावना है कि आप ये सीईटी के पेपर को निकाल पाओ। सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, इसके लिए चाहिए अपने को बिल्कुल एकदम कसी हुई टाइट जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो चाहिए। अपने को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही और आपके हाथ से इतने सारे पद निकल जाएंगे भाई। ये देखो, सीईटी 12th लेवल की है और इसके अंदर वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, जमादार 2nd ग्रेड है, कांस्टेबल है, लिपिक ग्रेड 2nd है, कनिष्ठ सहायक है। और ये फिर आगे चल के यदि बात करें अपन, तो यहां पर अलग अलग विभागों के अंदर ये भर्तियां आती है। मान लो जो कनिष्ठ सहायक है वो अलग अलग 5 अलग अलग विभागों के अंदर वो भर्तियां आने वाली है। लिपिक ग्रेड 2nd एलडीसी की अभी आ गई, देखोगे 2 महीने बाद फिर से अलग आ गई, किसी और अलग विभाग की आ गई। 3 विभाग के अंदर आपको एलडीसी देखने को मिलने वाली है। तो आप जब ये क्लियर नहीं करोगे, आपके साथी, आप तो एग्जाम में बैठने लायक ही नहीं रहोगे। जब ये क्लियर नहीं होगा तो 40% मिनिमम है। तो ध्यान रखना, बाद में फिर जब दोस्त इस एग्जाम को देने के लिए जाएंगे और आप बैठे बैठे देखोगे तो बड़ा दुख होता है। फिर बाद में फिर उस वक्त अपने को वो एहसास होता है। और आपको गवर्नमेंट का पता ही है, एक बार सीईटी कब होती है, फिर वापस 2-3 साल तक सोए रहते हैं ये, फिर और आगे चल के 2-3 साल और निकल जाते हैं। 3 साल की तो इसकी पात्रता है। तो अभी तो 26 तो अभी चल रहा है, 27-28 में जाकर के होगी, तब तक तो जो है वो हालत खराब हो जाएगी। समझदार बच्चा वही है जो एकदम टाइट तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रेटजी प्लानिंग बना करके पढ़ता है, चीजों को इस प्रकार से याद करता है कि दोबारा एक बार देखते ही अपने को बस ऐसा याद आ जाए कि हाँ भाई हो गया इस प्रकार से। और उसका एक ही तरीका है कि ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार से चीजों को याद करो कि जिंदगी भर वो चीजें याद रहे।
लेकिन याद कौन सी करनी है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ऐसे नहीं है कि आप याद वो चीजें करते जाओ जो एग्जाम में आई ही नहीं, वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसके अलावा देखो ऐसा नहीं है कि सीईटी से ये केवल और केवल 6 पद ही हैं। इसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल वाला क्लियर नहीं हो पाएगा ना आपका, और सिलेबस लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत इसका यदि जो चीजें अलग है ना, तो वो पहले 12th लेवल वाला क्लियर करते हैं, उसके बाद में 2 महीने हैं, तो उनके अंदर जो है वो अपन देखेंगे एक्स्ट्रा क्या चीज है क्या चीज नहीं है। पूरा का पूरा मैंने इसके जो सिलेबस का तो एनालिसिस अभी किया नहीं, मैं तो 12th वाले को देख रहा था। तो इसके अंदर कौन कौन से पद हैं वो देखो आप, देखो प्लाटून कमांडर आ गया, पटवारी आ गया, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक है ना, ये पर्यवेक्षक पुरुष जो पुरुष वाला है, ये महिला अधिकारिता है, ये उप जेलर है, ये छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, ये अलग अलग विभागों के अंदर हैं। ये सेम आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे छात्रावास अधीक्षक 2nd ग्रेड है, ये विभाग इनके अलग अलग हैं। तो देखो लगभग 20+ जो भर्तियां हैं वो आपके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए मेरा मानो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिमाग लगा करके पढ़ना, किससे पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो वो पूरा का पूरा आपको जो है वो प्लान आपका होना चाहिए। देखो जैसे अपन 12th लेवल का जो ये अपना होने वाला है, एक दूसरा कौन सा होगा, स्नातक लेवल का होगा। 12th लेवल वाला जो होने वाला है इसके अंदर आपको 40% क्या होगा दोस्तों, अनिवार्य नंबर चाहिए होंगे। सबसे पहले तो 40% का जुगाड़ अपने को करना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ध्यान रखना कि 120 नंबर का है ये, और इसके 40% की बात करें तो 48 नंबर जो है वो आपके होने चाहिए। ठीक है जी, 240 नंबर का टोटल होने वाला है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, आप लोगों को पता ही होगा। 1/3 जो है इसका माइनस मार्किंग होने वाली है। यदि गलत कर दिया तो 1/3 जो है वो आपका नंबर यहां से जो है वो कट जाएगा, और 2.5 घंटे का जो है यहां पर समय आपका जो है वो होने वाला है 2.3। ठीक है जी, स्नातक की यदि अपन बात करें तो यहां पर भी कुल मिलाकर के ये 150 गुणा 40% आपको यहां पर लेके आने वाले लेने हैं आपको, और ये 3 घंटे का जो होने वाला है। ये सब बातें सामान्य सी चीजें हैं, ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन बात करते हैं अपन सिलेबस की। तो सिलेबस को देखो, मैं कहता हूं कि आप टुकड़ों में तोड़ो और फिर चीजों को देखो कि कौन सी चीजें अपने को पढ़नी है और कहां से अपने नंबर आ सकते हैं। टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे, देखो एक तो पहला तो तोड़ देना आप क्या, एक तो जीके वाला पोर्शन हो जाएगा। दूसरा जो है ना वो जो अदर सब्जेक्ट है वो देखना। सबसे पहले तो उसके अंदर जीके वाले के अंदर आपको देखना पड़ेगा भूगोल कैसा है आपका। ठीक है जी, भूगोल के बाद में यदि मैं बात करूं तो कला एवं संस्कृति है, कला एवं संस्कृति है। इसके बाद में अपन बात करें कि इतिहास। ठीक है जी, इतिहास के बाद में आपका पॉलिटी आ जाएगा, पॉलिटी के बाद में आपका क्या आ जाएगा, अर्थव्यवस्था आ जाएगा, और फिर जो है वो आपका करंट जीके आ जाएगा। ये कौन सा पोर्शन है दोस्तों, ये है आपका जीके वाला पोर्शन। बात करते हैं अदर, यानी जीके के अलावा। जीके के अलावा जैसे मैथ आ गया आपका, ठीक है जी। दूसरा क्या है, साइंस आ गया आपका। तीसरा क्या है, ये रीजनिंग आ गया। ये सेम टू सेम ही है तीनों के तीनों, मतलब साइंस थोड़ा सा अलग है, बाकी मैथ और रीजनिंग तो एक जैसा ही है। मैथ जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है, रीजनिंग उसकी बढ़िया ही होती है। ठीक है, अच्छा रीजनिंग कई बार स्ट्रॉन्ग होती है, मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है, लेकिन मैथ इसकी स्ट्रॉन्ग होती है, वो रीजनिंग तो होती है। जिसका ये चीज स्ट्रॉन्ग है तो वो रीजनिंग वाला तो होता ही होता है लगभग। अच्छा इसके अलावा और क्या है, जैसे हिंदी है, ठीक है जी, इसकी इंग्लिश है, और फिर कंप्यूटर है। सारे के सारे सब्जेक्ट इतने सारे यहां पर आ गए हैं आपके पास में, कुछ नहीं छोड़ा है। ये मेरे हिसाब से यदि रीट मेंस की सिलेबस की बात करेंगे ना तो उसी लेवल का है। बस साइकोलॉजी को छोड़ दिया जाए, या जैसे राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसको छोड़ दिया जाए। कुछ एक टॉपिक तो देखो अलग अलग होते ही हैं, शिक्षण विधि में है वहां पर, तो बाकी बहुत सारी सेम टू सेम चीजें वो की वही है। आरएस में भी यही चीजें हैं लगभग, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन से वो 2 सब्जेक्ट हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और उनका फ्री के अंदर जो है यहां पर आपको पूरी की पूरी हेल्प मिलने वाली है। वो सब्जेक्ट कौन सा है, देखो शुरुआत करते हैं कि नंबर कहां से आएंगे सबसे ज्यादा। पीछे वाला जो पेपर अपना सीईटी का हुआ था उसी के हिसाब से अपन यहां पर भी चलते हैं, देखते हैं कि वहां पर कितने कितने नंबर का आया था। हालांकि 100% ये गारंटी नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो अंक बार है वो डिवाइडेशन उसका नहीं किया हुआ है, लेकिन क्योंकि पीछे वाले पेपर में था तो उसी के आधार पे हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो पीछे वाले पेपर में यदि बात करें तो लगभग भूगोल के 25 क्वेश्चन आए थे। ये 150 में से बात कर रहा हूं मैं, 25 क्वेश्चन यहां पर आए थे। कला संस्कृति की यदि मैं बात करूं तो 13 से 14 कला संस्कृति और इतिहास दोनों के आए थे। ठीक है जी, पॉलिटी की यदि मैं बात करूं तो यहां पर जो है लगभग 5-10 क्वेश्चन यहां से भी आए थे। अर्थव्यवस्था की 12 से 13 क्वेश्चन, और फिर करंट का यहां पर जो है वो आ गया। मेन बात ये करना चाह रहा हूं कि देखो एक तो ये 13-14 बता रहा हूं, 12-13 बता रहा हूं, थोड़ा सा फिक्स है नहीं इनका डिवाइडेशन, क्योंकि अंक बार तो वहां पर दिया हुआ नहीं है।
लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे बड़ा लंबा चौड़ा जो पोर्शन आया था वो किसका आया था दोस्तों? वो आया था भूगोल का। भूगोल वाला पोर्शन क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहां पर कितने नंबर है? 25 नंबर है। इसके अलावा इसके साथ में थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है वो कला संस्कृति का। हिस्ट्री को तो देखो जिसको नहीं आती है ना वो पढ़ लेना। मैं देखो किसी भी सब्जेक्ट के लिए यदि ये मैं मना करूंगा ना कि इनको तो देखना ही मत, तो वो तो देखो मूर्खता हो जाएगी। हो सकता है कि हम उसको छोड़ें और इसी से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए इस बार। जब तक अंक बार डिवाइडेशन नहीं होता है तब तक यही प्रॉब्लम रहती है अपने को। तो यहां से क्या है, जैसे भूगोल का 25 नंबर का है ना, कला संस्कृति इतिहास इनको भी पढ़ते रहना। लेकिन भूगोल के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि इसको तो बिल्कुल छोड़ना मत। शानदार तरीका है इसका याद करने का, शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करोगे तो याद हो जाएगा। नहीं तो भूगोल तो देखो 4-4, 5-5 साल से पढ़ने के बावजूद भी लोगों को याद नहीं होती हैं ये चीजें। ठीक है, आंकड़े भी बहुत सारे आते हैं और शानदार शानदार जो है वो यहाँ पर टॉपिक भी कई लंबे लंबे हैं। उद्योग हो गया, खनिज हो गया, भौतिक विभाजन हो गया, है ना, जैसे अपवाह तंत्र हो गया। तो ये लंबे लंबे चैप्टर हैं, तो बहुत सारा लंबा थोड़ा पोर्शन है इसका भूगोल का। हालांकि ये राजस्थान भूगोल भी है इसके अंदर, इसी के अंदर जो है वो इंडिया का भूगोल की बात करते हैं अपन, है ना। इसके बाद में ये देखो ये राजस्थान और इंडिया दोनों के ही हैं। यहाँ पर आपको पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी जो है वो वहीं से थोड़ी थोड़ी जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, अब मेन जो है वो अपना राजस्थान जीके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से हो गया। आप लोगों को ये चीज तो पता लग गई होगी कि राजस्थान जो है वो ज्योग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सब्जेक्ट तो आपका ये हो गया है। दूसरा सब्जेक्ट इन अदर के अंदर से यदि मैं बात करूंगा ना तो देखो ये जो साइंस है ना, ये साइंस से 20 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, यानी साइंस का एक बहुत ही बड़ा वेटेज था यहां पर। तो देखो कितने हो गए, 25 और 20, 45 के आसपास जो है ये यहां से क्या हो गए हैं, भूगोल के और साइंस के हो गए हैं आपके। तो देखो मैं जो 2 सब्जेक्ट बता रहा था ना वो ये दोनों के दोनों ही है, साइंस और भूगोल। इनको तो छोड़ना मत आप। बाकी और जो देखो और सब भी पढ़ना है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसको छोड़ ही देना है। जिसकी मैथ बिल्कुल कमजोर है वो देखो मैथ के साथ में उसको कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना ही पड़ेगा। 3 महीने हैं यानी 100 दिन हैं, तो 100 दिन में आप मैथ को केवल एक बार पढ़ सकते हो। सिलेबस पूरा हो जाएगा एक बार आपका, डेली का 2-3 घंटे पढ़ोगे तो स्ट्रोंग होने वाली जो बात है ना वो स्ट्रोंग नहीं हो पाएगा। तो जिसकी ठीक ठाक मैथ है, अच्छी मैथ है, उसको जरूर से जरूर जो है वो मैथ का यहां पर। अच्छा दूसरी बात ये भी है, क्या है कि मैथ स्ट्रोंग नहीं है तो आप सोचोगे सर मैथ को छोड़ दें, तो आप पकड़ोगे किसको फिर? आप साइंस को, रीजनिंग को, हिंदी को, इंग्लिश को, है ना, और कंप्यूटर को, इन सब चीजों को। अच्छा इंग्लिश भी थोड़ी सी सर जी कमजोर है, इसको भी छोड़ देते हैं। तो देखो ध्यान रखना, जो चीज आपकी कमजोर है ना वही सब लोगों की कमजोर है। और आपकी जो दौड़ लगी हुई है ना वो ऐसा नहीं है, वो फिल्मों में डायलॉग बोलते हैं कि मेरी दौड़ तो सर मेरे से ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी दौड़ आपके पड़ोसी से है। आपने मैथ छोड़ दिया, हो सकता है कि आपके पास वाला बैठा हुआ कैंडिडेट मैथ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, समझ रहे हो ना आप। इंग्लिश जो है वो आप छोड़ दोगे, यार इंग्लिश तो आती नहीं, छोड़ ही देते हैं इसको, तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल छोड़ दोगे तो घाटे में रहोगे। देखना तो हर एक सब्जेक्ट को ही है, कोशिश करना है कि अपने पड़ोसी से ज्यादा नंबर मैं लेकर के आ पाऊं, टेस्ट के अंदर बार बार रिवीजन कर पाऊं, एमसीक्यू जो है वो लगातार हूं। तरीका क्या है कि एक बार आप भूगोल पढ़ो, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ो, याद होगा। बहुत सारे लोग बात क्या है, शॉर्ट ट्रिक को क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। गलत बोलते हैं, वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। शॉर्ट ट्रिक ऐसी होती है कि मैंने देखो आज से 5-7 साल पहले मैंने जो ज्योग्राफी की शॉर्ट ट्रिक बनाई थी वो मुझे आज तक याद है, आंकड़े याद हैं। और आप लोग अपनी प्लेलिस्ट के अंदर या अपने जो वीडियोस हैं अपने चैनल के ऊपर जो पड़े हुए हैं जाकर के देखना, आप पता लगेगा आपको क्या पावर होती है शॉर्ट ट्रिक के अंदर। जाकर के शानदार शानदार अर्जुन अवार्ड राजस्थान के अंदर लगभग 55-56 लोगों को जो है अर्जुन अवार्ड मिले हुए हैं अलग अलग खेलों के अंदर। कभी याद नहीं होते हैं, 55 खिलाड़ियों के नाम याद हो सकते हैं क्या? और किस खिलाड़ी ने कौन से खेल के अंदर ये अर्जुन अवार्ड जीता था? करंट जीके का क्वेश्चन नहीं है, आपके भी आएगा। याद हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? कोई नहीं है। याद करवाएंगे तो क्या करवाएंगे, 2025 में ये 2-3 जनों को मिला था, 2024 में इन 2-3 को मिला था, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और सबको छोड़ देना। मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे याद करवाए हैं और उन सब के कौन कौन से खेल हैं वो याद करवाए हैं। ज्योग्राफी की बात करते हो, राजस्थान के अंदर जो है मेरे हिसाब से करंट जीके को शॉर्ट ट्रिक से कोई भी नहीं पढ़ाता होगा। मैं बनाता हूं, मेरा जो 1-2 टीम मेंबर हैं वो बनाते हैं, पूरा दिन 2-2 दिन लग जाते हैं तब जाकर के एक वीडियो कई बार आ पाता है। लेकिन मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करता हूं कि दिन में 3 वीडियो डालूं, नहीं। मेरी कोशिश ये रहती है कि चाहे मैं 2 दिन में 1 वीडियो डालूं, लेकिन वीडियो इतना दमदार होना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में सेट हो जाए। हमारे एक सर थे, वो बोलते थे कि देखो सर,
मेरे गुरु थे, वो बोलते थे कि यदि आपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को ये चीजें याद नहीं हुई, इसका मतलब आपने नहीं पढ़ाया। समझ रहे हो ना? मतलब आप पढ़ाते हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को ये चीजें याद होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर। टीचर्स क्या करते हैं कि भाई घर पे जाके याद करो, हमने तो पढ़ा दिया, बस मेरा तो काम ये है कि मैं बता दूंगा। तो ये आप क्या बता दोगे? मार्केट के अंदर हजारों बुक्स पड़ी है, बच्चे वहीं से पढ़ लेंगे। मैं ये जिम्मेदारी समझता हूं कि जो चीज मैंने क्लास में बताई है वो चीज क्लास के अंदर ही बच्चों को याद हो जानी चाहिए। 30 मिनट का वीडियो होता है या 20 मिनट का वीडियो होता है, तो 20 मिनट के बाद में दिमाग आंखें बंद करके बच्चा जब सोचे तो उसको ये याद आना चाहिए कि क्या क्या करंट जीके के जो आंकड़े हैं, आर्थिक समीक्षा के कौन से आंकड़े हैं, बजट वाले कौन से आंकड़े हैं, वो किस प्रकार से उसके दिमाग में ऐसे घूमने चाहिए। तो ये होती है। तो इसी प्रकार से जो है अब हम लोग जो है यहाँ पर सीईटी के लिए लगातार, देखो मेरे को साइंस मैथ तो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, तो देखो साइंस के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। भूगोल के जो है, भूगोल के लिए भी मैं, भूगोल क्या पूरा का पूरा जीके, करंट जीके का भी है ना, देखो भूगोल का भी है, आर्ट एंड कल्चर का भी है, करंट जीके का भी है ना, पॉलिटी के भी बहुत सारे जो वो अनुच्छेद वगैरह मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। राज्यपाल वाले मैंने आपको याद करवाए थे, देखो जाकर के आपको। और ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से मैंने याद करवा दिया कि राजा का नाक योगा से साफ, बस इससे हो गया राज्यपाल के सारे। नहीं भैया, 154 है तो उसके अंदर जाकर के 154 1 है, 2 है, 3 है, वो कौन सा जो है अनुच्छेद क्या बात कहता है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने पॉलिटी के अंदर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाई है। बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, लगातार यहाँ पर वीडियो आते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। तो ये बात तो थी किसकी? ये बात तो थी आपकी थ्योरी की। मैंने बोला था ना कि अपनी जो तैयारी है उसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहली कौन कौन सी? देखो, एक तो जीके के हिसाब से, एक अदर्स के हिसाब से, ये बाकी के सब्जेक्ट को इस प्रकार से हमारे को ध्यान में रखना है। अब ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना, इसको वापस 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक रहेगा थ्योरी वाला जो कि आपको यहां पर मिलने वाला है, दूसरा पोर्शन रहेगा एमसीक्यूज का, क्योंकि एमसीक्यूज लगाना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप एमसीक्यूज नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपने आ रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसी टॉपिक में से। मान लो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीजें साइंस की याद करवा दी या भूगोल की याद करवा दी, आपको पता कैसे लगेगा कि वो मुझे याद है या नहीं है, या फिर क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा वो भी तो पता होना चाहिए। तो वो आपकी हेल्प कौन करेंगे? वो एमसीक्यूज करेंगे। तो मैं अपने चैनल के ऊपर एमसीक्यूज के लिए क्या करने वाला हूं, अपना एक दूसरा चैनल है जिसका नाम क्या है, द एमसीक्यूज हंटर। तो वहां पर अब से जो है वो मैं एमसीक्यूज की जो है वो सीरीज वहां पर लेकर के आने वाला हूं। 7 दिन होते हैं, उसके अंदर से मैं कोशिश करूंगा कि 2 दिन तो जो है वो ज्योग्राफी की आई, ज्योग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 दिन जो है वो आर्ट एंड कल्चर की आई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। और बच गए 6 दिन, 7 दिन होते हैं, तो 2 दिन जो है मैं कोशिश करूंगा कि जो अपना मेन चैनल है यानी ये चैनल है, इसके ऊपर जो शॉर्ट ट्रिक मैं करवाता हूं उन्हीं का वापस एमसीक्यूज के माध्यम से जो है वो यहां पर उनका रिवीजन करवाया जाए। इसके ऊपर भी मैं इस चैनल पे भी एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एमसीक्यूज किस प्रकार से अप्रोच करने हैं। मान लो आपके पास में एक बुक है तो आप एमसीक्यूज को किस प्रकार से पढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पढ़ लिया, एक आंसर हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन बी आंसर हो गया, ये क्वेश्चन सी आंसर हो गया, ऐसे नहीं। पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा कहां से आपको क्वेश्चन लेने हैं, किस प्रकार से उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और यहां पर तो मैं खुद भी जो है वो उनका विश्लेषण लगातार करता रहूंगा। ठीक है जी। अब एक बात और करते हैं कि एप्लीकेशन के ऊपर क्या होने वाला है। जो बच्चे राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स अपना लेना चाहते हैं, शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, कोई भी क्लास आपको 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की नहीं मिलेगी। क्लास मेरी होती है 25 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, आधी घंटे के आसपास ही होती है, मैक्सिमम 40 मिनट, 20 मिनट से लेकर के 40 मिनट के बीच ये क्लासेज होने वाली है, और वो आपको मिलने वाली है अपनी द एग्जाम हंटर ऐप के ऊपर। तो देखो, कला एवं संस्कृति का कोर्स भी मिल जाएगा वहां पर आपको, और ज्योग्राफी का कोर्स भी मिल जाएगा। तैयारी यदि पहली बार कर रहे हैं ना, तो मेरा तो कहना यह है कि ज्योग्राफी ऐसी पढ़ो आप कि जिंदगी में दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े ज्योग्राफी को। ठीक है जी। कला एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर इस प्रकार से पढ़ो। सभी टीचर्स बोलते हैं कि देखो ज्योग्राफी पढ़ते वक्त आप लोग मैप को हाथ में रखा करो, है ना, मैप देख देख के पढ़ा करो। कोई भी ये नहीं बताता है कि सर आप मैप को लेके खुद भी तो बता सकते हो ना। मैंने ये जितने भी ज्योग्राफी के अंदर जो वीडियोज हैं उनके अंदर से गूगल मैप का यूज किया है, और गूगल मैप के अंदर मैंने आपको एक एक चीज दिखाई है। जैसे चंबल नदी में पढ़ा रहा हूँ, किसके अंदर, इस ज्योग्राफी वाले इस टॉपिक के अंदर चंबल नदी पढ़ा रहा हूँ। तो कैसे भाई, चंबल नदी जो है यहाँ से राजस्थान के अंदर घुस गई, तो गूगल मैप को खोल करके मैंने बाकायदा जो है वहां पर जा करके उस चंबल नदी को ऐसे दिखाया है। दिखा देता हूँ, देखो देखिए, जैसे ये 1 मिनट जरा, ये यहाँ पर जैसे क्या है, जैसे ये यहाँ पर आपका गूगल मैप है, ठीक है जी, ये यहाँ पर आपका
गूगल मैप है, इसको खोलो आप, और इसके अंदर फिर जब आप अंदर जाओगे ना तो आपको एक एक चीजें जो है वो इस प्रकार से नजर आएगी। देखो ये है हमारा प्यारा भारत, और इसको जूम करो आप, ये रखो, ये रहा जूम, और इसको और ज्यादा जूम करो तो ये यहाँ पर आपको पता लग जाएगा क्या है। देखो ये रहा गूगल मैप, और इस गूगल मैप के अंदर ये थोड़ा सा जो है वो नेटवर्क स्लो है। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये कौन कौन से, ये देखो ये गांधी सागर बांध है, ये यहाँ पर नीचे की ओर, ठीक है जी। और ये जो व्हाइट व्हाइट डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये राजस्थान की और मध्य प्रदेश की जो है वो बाउंड्री है। और ये ऊपर वाला क्या है, ये आपके राणा प्रताप सागर बांध है, ठीक है। और फिर यहां से देखो ये यहां पर देखोगे आप तो ये आपको ये यहां पर रावत बाटा दिखाई दे जाएगा। रावत बाटा के पास में यहां पर वो जलप्रपात भी आपको मिलने वाला है। यहीं पर आपका राणा प्रताप सागर बांध भी है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे की ओर यदि चलेंगे तो ये यहां पर देखो आप, ये रहा आपका जो है वो क्या है, गांधी सागर बांध है ये यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, इसी के पास में यदि हम लोग चलेंगे यहाँ पर, ये रावत बाटा ये यहाँ पर आ गया, तो यहीं पर जो है वो आपको मिलने वाला है क्या, परमाणु संयंत्र, वो भी है ना। इसी नदी के अंदर अपना आगे की ओर चलते जाएंगे तो ये यहाँ पर कोटा के अंदर आपको मिलने वाला है, ये कोटा बैराज बांध है ये यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो है पीछे की ओर चलेंगे तो ये यहाँ पर क्या है, ये रहा आपका जवाहर सागर बांध। तो इस प्रकार से जब चीजों को देखते हैं ना तब मजा आता है। तो आप लोग जो है, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आपको जरूर से जरूर ज्योग्राफी यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो जरूर से जरूर जो है वो आपको यहाँ से देखनी चाहिए। तो ये यही बातें थी इंपॉर्टेंट। बाकी देखो आप सब लोग समझदार हो, आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप सब लोग जो है वो समझदार हो, मैं तो यही मानता हूँ। बाकी यदि आपको क्या है यहाँ से पढ़ना है, फ्री के अंदर पढ़ना है, तो ये आपको मिल जाएगा, इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा ये अपना द MCQs हंटर तो है ही है, यहाँ पर भी अब जो है वो CET के लगातार जो है वो क्लासेज आने वाली है। ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा शानदार रहा है। मैं तो जो है टीम नहीं है मेरे पास पूरी एडिटर्स की, अदरवाइज मैं जो है हर शॉर्ट्स के अंदर एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि कौन सा क्वेश्चन किस क्लास में से कहाँ से आया है, इस प्रकार से क्लिप काट काट करके एक एक बताऊं ना तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है जी दोस्तों। तो आई होप आप सब लोगों को ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी। और तो क्या है, और यदि कोई भी क्वेश्चन आपका हो, एग्जाम से संबंधित हो, तो उसका कमेंट जो है वो नीचे कर देना। वीडियो के ऊपर यदि पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ में भी इसको जरूर से जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सारे के सारे लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।